पूर्ण जोगरे मस्तकर ऊर्ध्व को आरोहण। एठी विभिन्न गोटे मुख्य प्रश्नटे उठिब। से मुख्य प्रश्न होची जे पढ़िबार आवश्यकता कौन, विशेष भाव में श्रीवृंद विषय डिटेल जानिबार बा योग साधनार पद्धति पुंखानुपुंख जानिबार आवश्यकता कौन। यार आवश्यकता होची जे जेतेबेले जड़े निजर लक्ष्य स्थिर करे से स्थिर लक्ष्य विरुद्ध रे निज भितर विभिन्न प्रवेग आसीपे, निज भितर आसीपे, अन्य मान पाखर मध्य सजेसन सब आसीपे। जो प्रश्न जो संदेह को निराकरण करने श्रीवृंद अति डिटेल भाव में वर्णना कर प्रति स्टेप को से वर्णना कर। तेणु आम विषय जापर स्पष्ट बुझीपर जे श्रीवृंद योग अन्य योग साधन तो केम तफात कौ भाव में तफात रोचे और ये लक्ष्यर अर्थ केमती अलग अलग रोचे। से सत्य चेतना ऊर्ध्वे रही और निज अंतर में पूर्ण रूप से प्रवेश न कले एवं सबकि को अतिक्रम करने एवं ऊर्ध्व को उठी जावार प्रक्रिया को संपूर्ण हासिल न कले ये सत्य लाभ करी हेबनी। दी ऊर्ध्व सत्य रही ऊर्ध्वे रही दीटा कंडीशन ताको हासिल करने। कंडीशन नंबर 1 निज अंतर में पूर्ण रूपे प्रवेश करवा। अच्छा, द्वितीय हूँ सबकि के अतिक्रम करी ऊर्ध्व को उठी जावार प्रक्रिया को संपूर्ण रूपे हासिल करवा। एटा 2 नंबर। ये दीटा जदि न हब ये सत्य लाभ करी हब ना गोटे। अच्छा, तेणु समग्र भाव में देखिले अंतर सत्य संपर्क में मोर समस्त निरूपण रे यहाँ ही जटिलतार कारण। यह मूलतः नूतन नहेले कारण एमध्य अधिकांश विषय उपनिषद बा अन्यत्र मिल। सामग्रिक प्रतिपादन पूर्णता दृष्टि पूर्ण जग निमित्त उद्दिष्ट यार विकास क्रम दृष्टि यह एकाबेक नूतन। यही योग को ग्रहण कर कौन सी आवश्यकता नहीं जदि यार लक्ष्य निजर लक्ष्य संगे सामान हो न थाए। कारण अन्य लक्ष्य सब पहुँचापी यह ग्रहण करने अनावश्यक हुए तो अत्यधिक हो पारे। ए स्पष्ट आम विषय बुझा आम सबुथ गोटे विषय बाबूजी महाराज जहाँ कहते जे लक्ष्य स्थिर कर महाराज जो आम कौन प्रोग्राम करूँ महाराज को पचारू कौ सब्जेक्ट आलोचना करें से कहे आग जीवन लक्ष्य विषय आलोचना कर। आग कहे जीवन लक्ष्य विषय स्पष्ट हो दरकार। जीवन लक्ष्य स्कूल करवा नुहे, जीवन लक्ष्य पाठ्यक्रम करवा नुहे, जीवन लक्ष्य आलोचना चक्र करवा नुहे, एक्स करवा नुहे, वाई कर एम सब अच्छी। जीवन लक्ष्य हूँ केवल भगवान को प्राप्ति करवा नहीं, से प्राप्ति को भगवत उपलब्धि को बाह्य जीवन में प्रकाश करवा। एठू किछि कम हेले श्रीवृंद योग सागर संपर्क नहीं। एत बड़ लक्ष्य नबार आवश्यकता नहीं। जदि जीवन में भगवत उपलब्धि बहु व्यक्ति कर उपलब्धि को प्रकाश करवा संपूर्ण भाव में अंतर प्रवेश करवा यही इच्छा रखा जे मो बाह्य जीवन भगवतमय हो उठू बा संपूर्ण भाव में भगवान का संकल्प परिचालित हो यह जदि नहीं ताले ये एत बड़ धंदारे करवा उचित नहीं। कारण यही काम आम जो बाहर काम देखिए कहे यहाँ से कम बोली मैंने अन्य मैंने बहुत भाव में कर चमत्कार भाव में कर मोस्ट ऑर्गेनाइज वे कर। आम लक्ष्य हूँ माँ को केवल प्राप्त करवा नहीं, माँ को सानिध्य आसवा नुहे, माँ को उपस्थिति को बाह्य जीवन में नहीं आसवा। तापर आ गोटे समय कहले स्तर समूहर पारस्परिक अनुप्रवेश। विभिन्न स्तर समूह गोटे अन्य भितर प्रवेश कर जिबा मो दृष्टि आध्यात्मिक अनुभूतिर एक मुख्य और मौलिक अंग एवं यह बिना मो जगर प्रक्रिया तार लक्ष्यर अस्तित्व संभवपर होता नहीं। कारण मो से लक्ष्य हूँ पृथ्वी पृष्ठ एक उच्चतर चेतना का अभिव्यक्ति उपलब्धि मूर्त करवा। पृथ्वी छाड़ी कौन से उच्चतर जगत बा कौन से परम परात्पर भीतर को चली जावा नुहे। गोटे पढ़ा पूराटा पढ़ा अलग जे गोटे स्तर आउ एक स्तर मध्य प्रवेश कर मन करतु आम जहाँ मुझे जहाँ कहे एक्जाक्टली से कथा नुहे मुझे किसी इंडिकेशन दूसरी मत जे मो भितर चंचलता अस्थिरता रही आवेग रही। अच्छा आउ एक अवस्था अच्छी अंतर भितर ऊर्ध्वे रही
शांत स्थिर एवं विशाल से चेतना या भितर प्रवेश कर स्पर्श कर स्पर्श कर परिवर्तन कर यहीटा हूँ एकांत आवश्यक। यहीटा अन्न मैंने कौन करती स्पष्ट धारणा आने पड़ो। अन्न मैंने कौन करती ना निजर अवस्था ऊर्ध्वे ऊपर को उठी आउ एक स्तर में प्रवेश करती एवं से स्तर में प्रवेश कला पुणी तल को चली आस बाह्य चेतना बाह्य जीवन परिवर्तन हुए से अवस्थाटा से निम्न अवस्था को नहीं आसती। आम पढ़ा आगुरी कौन पुरातन जोग सब अवश्य सबुगुड़िक नुहे अन्न दिगरे गति करते मु भावुची तार कारण हूँ से पृथ्वीर उपस्थित अवस्था को कौन से आध्यात्मिक सत्ता एक अयोग्य स्थान बोली मन करते एवं यह रूपांतर करने निमंते रही प्रतिरोध सबको अतिक्रम करने असंभव बोली मन करते। कहवा तो बहुत बड़ बड़ कथा बहुत बड़ बड़ कथा किंतु ये जगह को चेंज करवा बहुत कठिन प्रैक्टिकली असंभव। तमें केते गुड़े जिनस आम स्पष्ट जाना कहा पर विश्वास करें भगवान को छड़ा कहा पर निर्भर करें भगवान को छड़ा कहा पर निर्भर करें विश्वास करें कहीं ना ये जगह हूँ से अनित्यम असुखम लोके ये लोक हूँ अनित्य ये लोक हूँ असुख ये हूँ तेणु कहीं चाहू नथिले याकु किछि नहीं करी हो बोली ए जगह को छाड़ी दे चलिया बोली गोटे मात्र उद्देश्य पूरा। अच्छा या गोटे आध्यात्मिक सत्ता गोटे गोटे देवी कि देवताटे आसब एठी रहिबो आम संगे घर करी जमा संभव नुहे। कारण गोटे जगार पढ़ी एक्जाक्ट जान नहीं जे जदि सुपरमेंटल पावर न आसे ताहले सुपरमेंटल बीइंग को खाईदेवे अन्न मैंने खाली मुहरे नुहे सामर्थ्य थिबा दरकार। आध्यात्मिक अनुभव भितर अच्छी तुम यू आर ग्रेट किंतु यू विल बी इटिन अप बाय अदर पीपल ये हूँ एठिकार अवस्था। जो मैंने काम करिसेंती समस्त आखिर लुह गड़ेकी जाइछंती कहीं से माने क्रूसिफाइड होती अति निज लोकों द्वारा बाहर लोकों नुहे। जिते महिरावण श्रीरामचंद्र लक्ष्मण को नहीं जावाई बस हनुमान लांगुल गड़ करके रही विभीषण कही क्या छाड़बनी आदि किए जबरदस्त करे मत डाकिदेव बस हनुमान सेमती महिरावण विभिन्न रूप नहीं आस मायावी राक्षस दशरथ रूप नहीं आस कौशल्या रूप नहीं आसी जेम से कही रुहतु आप ठीक अच्छा मु विभीषण को डाके से सागे सागे पड़े जाती लास्ट विरुद्ध शक्ति केमती आसला विभीषण रूप नहीं आसला विभीषण रूप नहीं आसिक क्या छाड़ू ना हम देखिए प्रभु ठीक अच्छे ना भितर को पसला नहीं चलीगला। एक्जाक्टली साधारण जीवन में से घटना घटे तमें जो असुविधा सम्मुखीन हुआ बाहर लोकों नहीं बाहर लोग जाच अत्यंत निज लोकों द्वारा तमें क्रूसिफाइड हो बाहर लोकों द्वारा नुहे। तेणु सब जन सावधान हवा दरकार सब सावधान हवा दरकार कहते। अच्छा अर्थात पृथ्वीर प्रकृति से विवेकानंद उपमा अनुसार कुकुर लांगुल पर मन होता जो मैंने हायर बींग्स मैंने आसवे जहाँ कर पछे किसी चेंज हेनी से किसी आशा करबनी किसी अर्थात तुम्हें ताको जिते सीधा कले पुनर्बार बंका हो तार स्वभाव किंतु ए संपर्क में यथार्थ मौलिक उपस्थापना उपनिषद सबरे अत्यंत स्पष्ट रूप रही एपरिक से एत दूर पर्यंत जाई कहते जे पृथ्वी हूँ भीति अन्य समस्त जगत पृथ्वी पर रही एगुड़िक भितर कौन सुस्पष्ट आपसहीन प्रभेदर कल्पना अज्ञतार परिचायक दिव्य सिद्धि को अन्य कौन जगत नुहे यहीठार ही लाभ कर यही युक्ति को केवल व्यक्तिगत सिद्धि क्षेत्र में प्रयोग करा यह सामान भाव में व्यापक प्रचेषार भित्ति हो पाए ये व्यक्तिगत कथा प्रयोग कर
किंतु एक सामग्रिक भाव में यहाँ मतलब भित्ति हो पारे जे दिव्य सिद्धि को जो डिवाइन रियलाइजेशन सेटा यही साधारण जगत में संभवपर हो पारे कि एवं यार आरंभ होची जे बाहर दौड़ा दौड़ी नुहे बाहर दौड़ा दौड़ी होची आमर जंत्र ताकू देख आम कम करुँ निज भितर भगवत उपलब्धि लक्ष्य रखा द्वितीय ये लक्ष्य संगे जड़ित होकर रहा एवं ताकू ही एकमात्र लक्ष्य देखी से दिगरे अग्रगति करवा आउ कि नुहे या जिते खसीज जमती कहला समाज सेवा करवा लोक गरीब लोक सेवा करवा अन्न मान सेवा करवा जीवन लक्ष्य जमा ता जीवन लक्ष्य नहीं। रामकृष्ण परमहंस को पचराला जे जन पचारे जन परमहंस क्या पचारे कौन जीवन लक्ष्य कौन ना सेवा कर जगतर सेवा करवा बिगड़ती बिगड़ गले कहले जगत कौन छोटे हो तार सेवा कर जार जगत से बुझ ये हूँ एक्चुअली दी की जे जार जगत से बुझ आम एटी माँ जंतर आप चाहूँ उदाहरण वस्तुत मन जमती आम कथा कहूँ कहला बेले गोटे पिलाटे गोटे स्कूलटे से स्कूल पिला माने सब फर्स्ट डिवीजन पाइले से आम पूर्णांग शिक्षा हो गला बोली तार अर्थ बा उद्देश्य नहीं आम आउ एक उद्देश्य आसीचु सेटा को स्पष्ट भाव में बुझा पड़ो पढ़ा रूपांतर विभिन्न अवस्था दिव्य चेतनार विभिन्न स्तर रहीपरी रूपांतर विभिन्न स्तर रही सुपरमाइंड स्तर रही जानते अतिमानुषर श्रीमंत वर्णना कर विभिन्न स्तर रही इम्पेरेटिव सुपरमाइंड डेरिवेटिव विभिन्न रकम स्तर सब से वर्णना कर प्रथम हूँ चैत्य से रूपांतर विभिन्न स्तर रही प्रथम हूँ चैत्य रूपांतर जो थे व्यक्तिगत चैत्य चेतना मध्य दे सबकि भगवान सह संपर्क स्थापित हुए चैत्य रूपांतर कौन हुए व्यक्तिगत जो थे व्यक्तिगत चैत्य चेतनार मध्य दे सबकि भगवान सह संपर्क स्थापन हुए भगवान सह संपर्क केमती स्थापन हुए तुए पर्सनाल साइकिक बिंग चैत्य पुरुष संगे निजे संपर्कित हम ता भगवान संगे स्थापन हम यापर हूँ आध्यात्मिक रूपांतर जो थे विश्व चेतना मध्य दे सबकि भगवान संगे मिलित हुए माने यूनिवर्सल कन्सियसनेस देकरी विशालता देकरी भगवान संगे संपर्क स्थापन हो। तृतीय हूँ अतिमांस रूपांतर जो थे दिव्य विज्ञानमय चेतना सबकि अतिमांसकरण संभवपर हुए केवल शेष रूपांतर ही मन प्राण शरीर पूर्ण रूपांतर प्रारंभ हुए मो मत यहाँ ही पूर्ण रूपांतर कौटा अतिमांस रूपांतर ही पूर्ण रूपांतर आरंभ हुए से आरंभ होता यह कहते जितेबाला माँ गोटे जगह पिक्युलर कही मुझे जदूर मन पड़ी जितेबाला अतिमांस जगत प्रतिष्ठित हो अतिमानव देखादेवे तापर कौन हम तापर माँ कहले से माने जड़ को ग्रहण करेंगे मन कहतु आम बुझीपार दीटा रकम कथा अच्छे गोटे हूँ अतिमानव हवा बा अतिमानसिक सत्ता हवा अलग अलग आवश्यक आम गोटे स्टेज कल्पना करूँ जो स्टेज रे आम सीधा सीधा माँ संगे संपर्क रक्षा कर बुझीगला आम भितर अंतर उपस्थित थिबा माँ उपस्थिति सहित आम संपर्क स्थापन कर गोटे अवस्था। द्वितीय अवस्था हूँ जे से उपस्थिति जे रही माँ को आम हृदय रे तांकरी संकल्प अनुसार तांकरी इच्छा को तांको संकल्प को आम चेतनार अन्य दिगरे परिचालित करवा प्रक्षेप करवा बुझेगा आम बुझीपार जमती गोटे छोट कथा हो बुझीपारे एक करवा उचित बा एक कहवा उचित बुझीपार मो भितर अन्य वस्तु बाहरी आसुची कहे न देखी आउ कि आरंभ कर माने मु जोटा ठीक एस प्रकार सचेतन थे मुझे कार्य परिणत कर पारुनी कारण मोर व्यक्तित्वर अन्य अंश उपरको उठी आसुची परवर्ती अवस्था हम जहाँ अन्य अंश इट इज ए लंग स्टैंडिंग ये माने प्रॉब्लम गोटे अन्य अंश को बुझेबा ये बुझेबाटा प्राणर शिक्षा माँ कहना बुझेबा छोट पिला बुझेला भाई बुझे पड़ो
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ। ଏତିକି କେବଳ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଯେ ଅନୁଭୂତି ଜୀବନରେ ଦରକାର ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଭିତର ଏଇ ଅଂଶ ଜୋରରେ ଯେ କଥା କହୁଛି, ଯେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି, ତାରି କଥା ମୋର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଘଟଣାବଳୀ ଏଭଳି ଘଟିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ନା ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ଶେଷରେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି। ଏଇ ଭାବରେ ଏଇ ପରିଚାଳନା ତଳୁ 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 ଚାଲି ଆସିବ। ତଳକୁ ଆସିବ ମାନେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ତର, ଏଇ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ। ଯାହା ଯାହା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ହେଉଛି ଅତି ମାନବ ଅବସ୍ଥା। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଏହା ପରିଚାଳନା କେବଳ କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ ଆବୈକ ବସ୍ତୁରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆବୈକ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୂତନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦୁଇଟି ଭୁଲ କରୁଛ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୂତନ ନୁହେଁ। କେତେକ ଯୋଗୀ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପାୟରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ହିସାବରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀରର ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀରର ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଶରୀରର ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ଏଭଳି ଏକ କାପାବିଲିଟି ହାସଲ କରିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ପଢ଼ିବା କେତେକ ଯୋଗୀ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପାୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ହିସାବରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶରୀର ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶରୀର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଏଇଟାକୁ ଆଜ ଏ ଏବିଲିଟି ହିସାବରେ ନେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଏପରି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଯାହାକି ମାନସ ଏବଂ ଅଧିମାନସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଏପରି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଯାହାକୁ ମାନସ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିମାନସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଅଧିମାନସିକ ଥିଲା, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବୋଧି ସ୍ତରର, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୀପ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବିଜୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଭିନ୍ନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଅଧିମାନସିକ ଥିଲା, ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପରମହଂସଙ୍କର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବାଳବତ୍, ଉନ୍ମାଦବତ୍, ପିଶାଚବତ୍, ଜଡ଼ବତ୍ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କୌଣସିର ଅତିମାନସର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରାଣ ବାଳବତ୍। ବାଳବତ୍ କେଉଁମାନେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର। ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପରମହଂସ, କହି ମୁଁ ଲୁଚି ଖାଇବି। କାହିଁକି? କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଏକଦମ ସାନ ପିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। କିଛି କୁଟଲତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନି, ୱାନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ତାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଳବତ୍ ବା ଉନ୍ମାଦବତ୍। ଯେମିତି ଉନ୍ମାଦ ହେଲେ, ପାଗଳ ହେଲେ ଯେମିତି ଜଣେ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବା ପିଶାଚବତ୍ ବା ଜଡ଼ବତ୍। ଜଡ଼ ଭରତ
ଯେ ଚୁପଚାପ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ଉଠୁନଥିଲେ ଏଇ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅତିମାନସର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ସେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି ଏଇ ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ୟା ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୂପ ଠିକ୍ କରିଦେବା ବା ଧାରଣା ଠିକ୍ କରିଦେବା ଯେ ଏଇ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପରମାଂଶ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ନିମ୍ନତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଚୈତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାରେ ହେବ। ଯେ ନିଜର ସକଳ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ ଆଣିବ ନା ଭିତରର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶ କ୍ଲାଉଡେଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି। କ୍ଲାଉଡେଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି ମାନେ ତାମାନେ ମେଘଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାମାନେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି। କେମିତି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହି କୁହାଯିବ? କେମିତି କେଉଁ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝି ହେବ? ସେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ମନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଗ ଆବେଗ ରହିଛି, ମନର ବିଚାର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଗ ଆବେଗ ରହିଛି। ବା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଜଣେ ରାଗି ଯାଉଛି, ରାଗିଗଲା ବେଳେ ତା ଭିତରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେ ଆବେଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ରହିଛି ବା କୌଣସି ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ, ବା ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବା ମୋର ଅହଙ୍କାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ କଥା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଣାଇ ଯାଇପାରେ, ଆତ୍ମଦାନକୁ ନେଇ ଅଣାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ମାନସ ସ୍ତରରେ ବା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସେ, ଯେ ସଂକଳ୍ପ କହିବ ଯାହା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଘଟୁ ବୋଲି, ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବା ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ସେତେ ଦେଖିପାରିବା। ତଳକୁ ମାନେ ଚେତନାର ତଳ ତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ, ସେସବୁ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟହୀନତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଥ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ ପଥ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଏନି। ଉଦ୍ବେଗ ଆସିବା, ଆବେଗ ଆସିବା ବା କୌଣସି ଇମୋସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାସିଯିବା ଇଏ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଜମା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କ ଜମା ନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପରମ୍ପରାଗତ ମାର୍ଗ ଓ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ହି ଡିଫର୍ସ, କେମିତି ଡିଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ଆମ ମନରେ ଆସିଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଚୈତନ୍ୟ ରାମପ୍ରସାଦ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଣେ। ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବା ସମାଧାନ ବା ସମନ୍ୱୟ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଜନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେସବୁ କାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ସବୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସତ୍ତା ଯେମିତି ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମଣିଷ ଚେତନା ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମଣିଷମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଚେତନାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଦିଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ପଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ? କିଏ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ଏଇ ହେଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା,
गोटे सब गछ थे गछ भितर जो चेतना कार्य करुला तार नीड थिला एका किंतु एक्सप्रेशन वे डिफरेंट थिला हो नथिला मनकर खाया पानी नहीं गछ चेर किछि बाट जाई पारे खोजी खोजी कुआड़े पानी मिलुची जाई परिबनी खाइबा दरकार तार सार दरकार से सार खोजिकी पाई परिबनी जेते बळे गछर ता गछ के हाणे को आसीबो से दौड़ी पळी जाई परिबनी एक कथा थिला ता जदि किछि किछि थिला प्रोटेक्शन जंती कंटा गछरे स्वाभाविक रूपे जिते सुंदर गोलाप ता भीतर कंटा भी थाए कंटा थी निज को रक्षा करने तापर आसला गोटे मध्यवर्ती अवस्था जो अवस्था गछ सीधा सीधा खाଇବା ଜିନିଷ ग्रहण कला ता भीतर पशु पक्षी पशिगले गछ बंद हो गला ताकू खाइला तापर आसला पशु अवस्था ये नीडटा अलग रकम साटिस्फाई है केमती है जब पानी ना कौट खोजिक पानी पीब पशु चलीज पानी पीक चली आस खाଇବା खोजिक आनीपर किए आक्रमण कले से भी प्रति आक्रमण कर या पर अवस्था है मनीष अवस्था यही नीड रहा साटिस्फैक्शन मीन्स क्वाइट डिफरेंट होगा खोज बुद्धि प्रयोग कर खोज बेस कर आक्रमण कर कहीं जिते पशु मनीष आसला आदि मानव से पशु तुल्य व्यवहार करुला मांसाशी थिला ता कारण पशु तुल्य कहीं व्यवहार करुला ता कारण हूँ से पशु मान सागर बेसी रोला आदि मानव क्या संगे बेसी रोला पशु मान सागर पशु मैंने हिंस्र भाई आक्रमण करेंगे से भी हिंस्र भाई आक्रमण कर यापर बुद्धिर विकास होगा आरंभ कला बुद्धि विकास होगा आरंभ कला से बैलेंस सब चेंज हो गला मनीष हायर हायर रेंज उठीगला एवं तार प्रयोग निज तार नीड बेसिक नीड ताको उपलब्धि करने जो प्रयोग से चेंज होगा आरंभ कला मनीष अलग रकम होगा आरंभ कला से खायापी केते कौन करगला जीवाई जो डिस्टेंस गोटे गोटे जगह डिस्टेंस जड़े लोक खूब बिलुआ जोरे भुकब बा कुकुड़ा जोरे राब दब मैंने सका आसगला से आलार्म लगेदेला सका जना पड़ा विभिन्न भाव से निजको साहाय्य करने को आरंभ कला एठी श्रीमंतर उद्देश्य हूँ जे मनीष जो अवस्था अच्छी से अवस्था से किसी प्रोब्लेम फेस कर बड़ा प्रोब्लेम हो गोटे डेथ हो गोटे प्रोब्लेम इनकैपेसिटी हो जरा हो गोटे प्रोब्लेम मृत्यु गोटे प्रोब्लेम बाकी अन्य छोट छोट प्रोब्लेम बहुत रही यार समाधान खोज बुलवा नहीं अन्न बाटे समाधान इन जनरल हो पार जदि एक मन भाया आउ एक उच्चतर चेतना आसी स्थापित हम से उच्चतर चेतना ये प्रोब्लेम सॉल्व करदेव वृक्ष भितर जीवंत चेतना वृक्ष प्रोब्लेम सॉल्व करता कि सॉल्व कर पार ना प्राणी भितर पशुमान भितर सॉल्व होगा पशुमान भितर जो असुविधा देखा मनीष आसला पर सॉल्व है मनीष भितर जो असुविधा देखा जहाँ विरुद्ध संघर्ष कर चली सॉल्व हम इन कलेक्टिविटी इंडिविजुअली नुहे इंडिविजुअली मो घर एसी लगे मुझे रहीगली एकता नुहे कलेक्टिविटी सॉल्व हो पार जो हायर कन्सियसनेस आसो उच्चतर चेतना जो अवतरण कर क्रिया करने आरंभ कर मनीष जो जो असुविधा फेस कर असुविधा दूर हो केते असंख्य उदाहरण सब अच्छी मुझे इमोशनल डिफिकल्टी फेस कर फेस कर गोटे विभिन्न ता कौन मत बाहर कारण देखी दूसरी ये सकाशे विभिन्न कारण देखी दूसरी बाहर ट्रुली यहाँ जीव जिते जड़े निज भितर एंजाइटी हीन एक चेतना प्रवेश कर असुविधा विरत थी एक चेतना प्रवेश विशाल चेतना प्रवेश कर जो चेतनार मेथड हो अलग से व्हेन दैट बिकम्स ए नेचुरल कॉन्शियसनेस टू मी और इन मी प्रॉब्लम इज सॉल्व ताकू बाहर हो पार आम सब बड़े जिनसटा को बाहर देखुचु बाहर विचार करमती नुहे आउ एक चेतनार भितर संपर्क आसा पड़ो तार डिक्टेशन अनुसार बाह्य जीवन को चलने पड़ो ताहले जाकि प्रॉब्लम सॉल्व हम हाँ ऑटोमेटिकली हम आपे आपे हम कहीं आपे आपे हम आम इम्पोर्टेंस दबू ताकू आम जो इम्पोर्टेंस दबू से निज प्रभाव पकड़ चाहिए और से प्रभाव फल मुझे आउ एक वस्तु हो पार या कहती जिते
निज भीतर एमती एक चेतनार प्रकाश घटे ताकू नवजन्म बोली कहते बार्थ ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस निज भितर एवं से चेतनार मुझे जाननी ना मो भीतर कौन कौन अच्छी मु हठात देखदेली जे मो भीतर एमती जिन अच्छी तार संधान पाईगली से गोटे चमत्कार कही केमी भाव से साइकिक बींग एत अंधकार अवस्था को आसिक स्पर्श कर चल जाए ये हूँ कृपा माने जहाँ चैत्य पुरुषर व्यवहार विपरीत हो बाह्य चेतना चैत्य पुरुष आसी स्पर्श कर दिए देखे दिए यही बाटे जीवाक पड़ो बारंबार टच ये टच फल व्यक्ति एक दिशा पाए ये पाए एपर्यंत मु मोर स्वार्थ अहंकार मोर प्रतिष्ठा को बड़ बोली धरती मुझे माँ को बड़ धरी माँ को कथार तो वक्तृतार बड़ बोली धरती सामान्य सन्देह नहीं किंतु प्रकृति में मो जीवन में माँ गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करेंगे यहाँ संभवपर केमती हो पार यहाँ हो पार कृपा फल व्यक्ति धीरे 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 अनेक बाट सब आम पढ़ा माँ कृपा जब बही पढ़े कंटिन्यूअसली पढ़ी हम से केते कथा से कहते यहाँ शेष करदे रामप्रसाद तुम पठाई रामप्रसाद ऊर्ध्वती मत टी भी साहाय्य करियो नहीं बा तुम सिद्धांत को मध्य समर्थन करूना रामप्रसाद कौन शरीरधारी मूर्त भगवान विषय कही ना से जो भगवान विषय कहते से निराकार और दुष्टर अतीत केवल एक सूक्ष्म आकार नहीं अंतर अनुभूति आगे दुष्ट होती माँ जेपर्यंत निज कोल को नहीं ना से पर्यंत से माँ विरुद्ध में निज अधिकार नहीं अभियोग करते बोली जहाँ से कहते से कौन सी बाह्य प्राणिक दैहिक संपर्क विषय कही ना से कहते अंतर चैत्य अनुभूति विषय निर्दिष्ट भाव में से प्रतिवाद कर माँ कहीं बाह्य प्राणिक दैहिक प्रकृति भितर रखिंट माँ चैत्य आध्यात्म स्तर में सह निज आध्यात्म मिलन दिगरे नहीं जाऊँ बोली जिद कर यार आंसर से दौरान पड़े दिव्यजननी से कहते जे मत कहीं ये पकईकी रखीच तुम कहीं ये पकई रखी ये गोटे अवस्था जो अवस्था से बारंबार बारंबार कह मत तुम कहीं अवस्था रखीच तुम जो चाहब मत ये उठे नहीं पारनि ये अवस्था बाहर कर नहीं पारनि तुम चाहिए मत ये अवस्था कहीं रखीच ये जो कहते तार आंसर से परवर्ती पाराग्राफ देते